मंथली आप कितना बना लेते हो ट्रेडिंग से? इंडेक्स ऑप्शंस में करता हूँ तो उसमें अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीस के आसपास आ जाता है। तो क्या आप शेयर कर सकते हो अपना P&L? हाँ श्योर, मैं आपको इस फाइनेंशियल ईयर का दिखा सकता हूँ। हाय देयर, ट्रेडविंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से हम एक नए सेगमेंट का स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है जीरो टू ट्रेडर। मतलब हम यहाँ पे ऐसे ट्रेडर्स को लेके आएंगे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, जिनका नाम भी शायद आपने नहीं सुना हो, पर वो ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे कि एग्जैक्टली वो पैसा कैसे कमाते हैं, वो उस पैसा बनाने के लिए कितना कैपिटल यूज करते हैं और उनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में देखेंगे। और अगर आपको उनका P&L भी देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखना है, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को पूरे एंड तक देखें। हम एंड में उनकी सेंसिबल अकाउंट भी देखेंगे जहां पे उनकी वेरीफाइड P&L प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो आज सबसे पहले हमारे साथ है चंदन मलिक। चंदन मलिक एक पोजिशनल ट्रेडर हैं और ये इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं। मतलब ये मार्केट में डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बट स्टिल ये अपने ट्रेडिंग से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स बनाते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं कि ये पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, अभी मंथली इनके प्रॉफिट कितना बनता है और एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस बनाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम जो भी फ्यूचर में वीडियो ला रहे हैं वो आप मिस ना करें। तो चंदन जी, वेलकम टू द ट्रेडविंस चैनल। हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मे बी आप हम हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं, लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। तो मैं बेसिकली स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ। ज्यादातर इंडेक्स ऑप्शन में ही करता हूँ। स्टॉक ऑप्शन में बहुत लिमिटेड है और स्टॉक ऑप्शंस बस वही पिक करता हूँ जो हाईली लिक्विड है, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक या TCS। तो बस उसमें ही लिमिट करता हूँ। तो 70 to 80% मेरे ट्रेड्स जो है वो वीकली ऑप्शंस में ही होते हैं, इंडेक्स पे, निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस फिर निफ्टी, और हार्डली 20-30% स्टॉक्स में होते हैं। और लेकिन सारी पोजीशन हेज्ड होती है। 1:1 हेजिंग मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें फॉर एवरी सेल देयर इज अ बाय। तो उसमें मेरे को रिस्क पता होता है, रिस्क पर ट्रेड कितना होता है मेरा। ओके, अगर हम आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड और इनिशियल जर्नी, ट्रेडिंग से पहले की जर्नी के बात करें तो आपने कैसे, उससे पहले क्या करते थे ट्रेडिंग से पहले, और आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है? मैंने MBA किया था 2012 में। फिर उसके बाद मैं IT सेक्टर में था। मैंने एडोबी में काम किया, मैंने HCL में काम किया है। और फुल टाइम ट्रेडिंग जो है वो मैंने आफ्टर कोविड ही स्टार्ट किया। ओके, 2020 में ओवरऑल आपने डिसाइड किया कि ट्रेडिंग एज कैरियर बनाएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेडिंग ही क्यों? ट्रेडिंग में आपने कैरियर क्यों सोचा बनाते हैं? ट्रेडिंग एक्चुअली इसमें बहुत आपको बहुत फ्रीडम मिलता है, बहुत इसमें एडवांटेजेस होते हैं। आप एक फिक्स्ड आवर्स होते हैं ट्रेडिंग के, उसी में एक्शन है, उसी में आपको जो करना है उसी में करना है। फिर उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ होता है, आप फैमिली के साथ भी रह सकते हो, ट्रैवल भी आप खूब करते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। प्लस एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी मैनेजमेंट। और आज के टाइम पे अगर आप फाइनेंस, थोड़ी सी नॉलेज, बहुत ज्यादा तो नहीं, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप एक अच्छा लाइवलीहुड कर सकते हो। और स्पेशली अब तो इंडियन मार्केट्स भी इतनी मैच्योर हो गई हैं। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वॉल्यूम इंडिया में, तो उसमें वॉल्यूम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने बाकी सोर्सेस में भी देखा होगा, लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में आजकल ट्रेड करते हैं, स्पेशली ऑप्शंस में। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। बस ये थोड़ा सा कि इंडिया में टैक्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बट वो मैनेज हो जाते हैं। आप कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रेड करो तो थोड़ा सा उससे एडवांटेज होता है। तो ट्रेडिंग तो इसलिए मेरे को सही पसंद है। तो बेसिकली आपको फ्रीडम पसंद है, आपको अपने टाइम वीकेंड्स पसंद है, और 9:15 से 3:30 उसके बाद आप सारा टाइम आपका है। हाँ जी श्योर। वो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है ले ऑफ्स हो रहे हैं और इकोनॉमी की हालत आपको पता ही है। तो ट्रेडिंग में आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपका कोई बॉस नहीं होता, एक सर्विस देते हो आप क्लाइंट्स को, और आप खुद अपना पैसा मैनेज करते हो। लिक्विड मनी होता है, जब चाहो आप निकाल सकते हो। और थोड़ी सी अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छा रिटर्न भी कर सकते हो। तो बेसिकली यही सब फैक्टर्स हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग साथ में करें तो ज्यादा, मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं दोनों साथ में ही करता हूँ।
ठीक है, तो अब मेन क्वेश्चन जो हमारे ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि मंथली आप कितना बना लेते हो ट्रेडिंग से? देखिए मैं बताता हूँ, बेसिकली मेरा जो कैपिटल है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैं अराउंड 50% यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए और 50% यूज करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं हमेशा अराउंड 25 लाख रुपीस ईच, मतलब दोनों अकाउंट्स में मेंटेन करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म है। इन्वेस्टमेंट मैं सिर्फ इंडेक्स में करता हूँ, विच इज ओनली निफ्टी 20। इसके अलावा कोई स्टॉक नहीं लेता मैं। और ट्रेडिंग मैं सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस में करता हूँ, तो उसमें अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीस के आसपास आ जाता है मेरी ओके, स्ट्रेटजी से। 1.5 से 2 lakhs आप कमा लेते हैं। हाँ जी। तो चलिए, पहले जैसे हमारे ऑडियंस को मोस्टली वो इंटरेस्टेड होते हैं पीएनएल वगैरह देखने में, तो जी। क्या आप शेयर कर सकते हो अपना पीएनएल? हाँ श्योर, मैं आपको इस फाइनेंशियल ईयर का दिखा सकता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर तो इतना कुछ ब्रेक इवन ही था, मार्केट भी अच्छी नहीं थी। मैं आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का भी शेयर कर देता हूँ। ओके, तो श्योर। अकाउंट है मेरा 5 पैसा में। तो इसमें आप रिपोर्ट्स में जब जाएंगे, ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो ना? हाँ, दिख रही है मुझे। ठीक है, तो इसमें ये टॉप लाइन होता है पीएनएल बुक्ड, और ये टैक्स रिपोर्ट बॉटम लाइन होता है। तो इसमें देखिए, अब ये तो इक्विटी में मैं कुछ करता नहीं हूँ। एफएनओ में आप इस फाइनेंशियल ईयर का है, तो ये अराउंड 4,31,000 टॉप लाइन है। और टैक्स रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें अराउंड, ये रिफ्रेश होता है, 3,73,000 है। ये 2 महीने का ही है, तो विच इज अराउंड 1.5 लाख, मतलब 1.25 लाख रुपए महीना ऐसा एफएनओ में, डेरिवेटिव्स में। ओके, तो ये बॉटम लाइन है आपका? ये बॉटम लाइन है 373। 370। ओके, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में 2 महीने ही हुए हैं अभी, अप्रैल और हाँ मई, जी, और 2 महीने में आपने 3.7 lakhs का प्रॉफिट बनाया है। हाँ जी, हाँ जी सर, करेक्ट। ठीक है, तो जब आपने स्टार्ट किया था अपना ट्रेडिंग, तो इनिशियल डेज में आपकी सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या फेस किया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स? पहले तो जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो फैसिनेशन बहुत होता है। सबसे पहले तो आप यही देखते हो कि कोई भी शेयर देखते हो जो दिन में 10% अगर बढ़ जाता है, जो आप देखते हो, तो आपको ये लगता है कि ये तो डेली होगा। एक दिन का 10% तो 250 दिन का 250 या 2500% ऐसे होता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो फिर प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। तो इनिशियली सैलरी भी कम थी, तो ज्यादा सेविंग्स नहीं होती थी। जो भी पैसा होता था थोड़ा बहुत उसमें ऑप्शन बाइंग करते थे, जो हमेशा लॉस हो जाता था। ऑप्शन बाइंग में हमेशा इनिशियली लॉस होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा स्टेप बैक किया, थोड़ा एनालाइज किया, थोड़ा समझा मार्केट को, थोड़ा क्या क्या सेगमेंट है, कैसे काम होता है, क्या मार्जिन लगता है, उस पे क्या आरओआई होता है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करके एक स्टैगर्ड मैनर में उसको स्केल किया। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो मैंने सीखा है, वो ये है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग जो आपको, मतलब एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का फर्क होता है। तो बिजनेस में मतलब क्या रिस्क में गलती हो जाती है? रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली, जैसे उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप 10% कमाओ और एक ही ट्रेड में आपके 50% का लॉस हो गया, तो दैट इज बैड रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि नो मैटर मार्केट कैन थ्रो एनी सरप्राइज, बट आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए हमेशा। तो आपको रिस्क पर ट्रेड क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कितना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो कितना बड़ा भी हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए आपको मैक्सिमम रिस्क कितना है उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो इसके लिए मैं हेज करता हूँ। सो ऑल द पोजीशंस, मतलब 1:1 हेजिंग फॉलो करता हूँ। अगर 1000 निफ्टी बाय किया, 1000 निफ्टी सेल किया है, तो 1000 निफ्टी बाय भी है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग जो एक नॉर्मल और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क है। ओके, जैसे बिगिनर्स 4 दिन पैसा बनाते हैं और 5वें दिन पूरा जीरो, हाँ जी, तो उसे इग्नोर करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने शुरू में अपनी कैपिटल लाइक वाइप आउट की हुई होगी? बहुत बार, 2-3 बार, बहुत बार वाइप आउट किया। तब तो आई वाज लकी कि अकाउंट ही छोटा था, 20-25 हजार का था, तो इतना फर्क नहीं पड़ा। अगर इनिशियली बड़ा कैपिटल होता तो थोड़ा पेनफुल होता, लेकिन अच्छा ये है कि जो सीखना था वो छोटे कैपिटल में सीख गए। ओके, तो उस टाइम आपने काफी वाइप आउट किया, तो फिर जब भी आपको ऐसा लॉसेस होता था, आपने वाइप आउट कर दिया, तो उसके बाद फिर से कैसे स्टार्ट करते थे आप?
उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेता था, थोड़ा एनालाइज करता था। अब जैसे देखिए पब्लिक डेटा में सब कुछ है, अगर आप निफ्टी का 20 साल का डेटा भी निकालेंगे, डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, एनुअल क्लोजिंग, सब कुछ पब्लिक डेटा में। तो आपको बस डेटा को एनालाइज करके डेटा पॉइंट्स बना के अपने ट्रेड को पिक करना आना चाहिए। कि अगर ऑप्शन सेलिंग में लोग बोलते हैं 80-85% की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि जो 15% का जो रिस्क है उसमें आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। वाइप आउट हो सकता है। तो बस आपको बस वही चीज आपको मैनेज करना है। ओके। और हमने बात किया कि आपका कैपिटल लाइक आपने बता दिया था कि लाइक 25 लाख आप ट्रेडिंग में करते हो और 25 लाख आपने इन्वेस्टिंग के लिए किया था। तो ये कैपिटल बनाने में आपको कितना टाइम लगा? ये कैपिटल आप समझ लो, जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हो थोड़ा थोड़ा सेविंग्स होता है, फिर उसके बाद ज्यादा तो होता नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा बिल्ड होता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके ही बिल्ड होता है। अगर इतने प्रिविलेज अगर आप हैं कि आप डे वन पे इतना कैपिटल ले आए और आपको नॉलेज भी है, तब तो एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, या तो आपके पास पैसा नहीं होगा या आपके पास नॉलेज नहीं होगी। तो बहुत कम केस में दोनों होता है इनिशियली, बट वो धीरे धीरे आ जाता है टाइम के साथ। हाँ, तो धीरे जनरली धीरे आपके पास कितना भी कैपिटल हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो वो कैपिटल वाइप आउट ही होने वाला होता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो आपने लाइक 2012 से ही सेविंग स्टार्ट किया या फिर जब 2020 में आप इंटर किए उसके बाद आप सेविंग में ज्यादा इंटर किए? नहीं, एक्चुअली पहले तो सेविंग्स हो ही नहीं पाती थी। अगर आप आज भी देखोगे, कोई अगर जॉब मतलब एमबीए या फिर बीटेक के बाद कोई जॉब करता है, तो आजकल इन्फ्लेशन इतना है, सेविंग्स तो हो ही नहीं पाती है। वो धीरे धीरे प्रमोशन होगा, थोड़ा थोड़ा सेव करोगे। थोड़ा मेरे को रियल एस्टेट में भी मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है, तो थोड़ा वहां से भी कुछ कैपिटल गेन किया। तो ऐसे धीरे धीरे कैपिटल बिल्ड होता है। और ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप नॉलेज ले सकते हो और सीख सकते हो कि मतलब कैसे करते हैं, तो फिर नथिंग लाइक इट। ओके, ठीक है। तो और अभी आपके लाइक इस 25 लाख के कैपिटल में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना बनाया है इस एक पर्टिकुलर दिन में? मतलब मैं एक्चुअली पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे अवॉइड करता हूँ, ऑप्शन बाइंग टोटली अवॉइड करता हूँ। तो मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो वो धीरे धीरे प्रॉफिट बिल्ड होता है। तो सेंसिबल में अगर जैसे प्रॉफिट्स आजकल जो सब लोग शेयर करते हैं, तो वो धीरे धीरे बिल्ड ऑन होता है। जैसे मैंने आज कोई पोजीशन ली, आज उसमें मेरे को 30,000 का मान लीजिए प्रॉफिट है, तो वो धीरे धीरे बिल्ड होता है ओवर द पीरियड ऑफ 5, 7, 10, 15 डेज। वो हो सकता है 2-2 लाख का भी हो। तो एज सच कोई डे वाइज का तो नहीं देखता, क्योंकि वही है, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो ऐसा बताना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं ऐसा स्पेक्युलेटिव ट्रेडर नहीं हूँ जो 2x या 3x एक दिन में सोचता है। मैं धीरे धीरे करता हूँ। आई टेक इट एज अ बिजनेस। एक्स अमाउंट अगर कैपिटल है, तो अगर 15-18% अगर ऑप्शन सेलिंग से आ रहा है, नथिंग लाइक इट। और बाकी का 12-13% तो इंडेक्स आपको दे ही देती है। सो 30-35% आप इजीली कर सकते हो एनुअल। ओके, तो मतलब आप बेसिकली पोजीशन कैरी करते हो और 30,000 60,000 एड अप होते रहता है, इवेंचुअली हाँ जी, एक्सपायरी या फिर उस टाइम जब भी आप प्रॉफिट हाँ जी, बुक करो उतना प्रॉफिट दिखता है। हाँ जी, और अगर लेकिन क्योंकि आप ऑप्शन सेलर हो तो बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है। कभी बहुत ज्यादा गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, या फिर जैसे कभी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गया, तो कभी आपने मैक्सिमम लॉस कौन सा काटा हुआ है किसी एक दिन में? ऐसा तो बताना मुश्किल है, क्योंकि जो जो लर्निंग फेज था उसमें तो मैं ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं पाता था, क्योंकि कैपिटल ही नहीं था। और जब कैपिटल आया, तब बहुत ज्यादा एनालाइज करके, बहुत रिसर्च करके किया था। तो मैक्सिमम लॉस मेरा हमेशा डिफाइंड होता है। तो मैक्सिमम लॉस अराउंड 5% या 7% ड्रॉ डाउन होता है अकाउंट का, जो आज तक कभी हुआ नहीं। मतलब पिछले जब से मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की है, तो हार्डली ऐसा होता है कि जैसे आप स्ट्रेटेजी बनाते हो जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड में भी 1:4 भी है। अगर 1 रुपए का आपको प्रॉफिट है और 4 रुपए का रिस्क है, तो टेक्निकली तो 4 रुपए का रिस्क है, बट आप कभी 4 रुपए तक वेट नहीं करते हो। तो आप 2 या 2.5 रुपए पे निकल जाते हो। तो इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट साथ ही चलता है। तो 5% से ज्यादा का ड्रॉ डाउन आज तक तो हुआ नहीं कभी। वो भी वर्स्ट केस में, जैसे अभी ये आपका 2 साल पहले, आपका 1 साल पहले यूक्रेन वॉर हुआ था, और अभी इन्फ्लेशन का जो फेड रेट हाइक जो चल रहा है, तो उसमें भी सब कुछ डिफाइंड होता है। तो उसमें आपको यू विल हैव मतलब प्रॉपर रात को अच्छी नींद आएगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, ये तो आपका काफी एडवांटेज है आप जो पोजिशनल ट्रेडिंग में बता रहे हो, क्योंकि
हमने जितने लोगों से जाना है, बहुत लोग बोलते हैं कि एक दिन में ही 10 लाख का लॉस, 20 लाख का लॉस, ऐसे बड़े-बड़े लॉस किया है। पर आपने आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है यहाँ पे। आपका डिफाइंड है इतना कहाँ तक ही जा सकता है, और 5-7% ड्रॉडाउन तो बहुत ही कम ही है देखा नॉमिनल, जाए। नॉमिनल, एब्सोल्युटली। ठीक है, और अगर हम लास्ट 1 डेढ़ साल में बात करें, जब आई मीन 2 साल से जब आप ट्रेड कर रहे हो सीरियसली ट्रेडिंग, तो उसमें आपने सबसे बड़ा बिग मिस्टेक क्या किया था अपने ट्रेडिंग में? 2 साल पहले तो नहीं, बट हाँ 3-4 साल, 3-3.5 साल पहले यस बैंक का क्राइसिस हुआ था। तो उसमें मेरा तो लॉस हुआ था, बिकॉज मैंने, जैसा भी आपने बताया, एक्चुअली उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे इतने, बट उस टाइम पे आई वाज नेकेड पुट सेल, मैंने नेकेड पुट सेल किया हुआ था। ओह! और फिर उसके बाद राणा कपूर का जो क्राइसिस था वो तो हाँ, अनफोल्ड हुआ, और फिर उसके बाद वो गैप डाउन खुला। तो उसमें यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉस। तो हाँ, उस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। उसके उस इंस्टेंस के बाद से एक थोड़ा ब्रेक लिया, और उसके बाद इट इज वेरी वेरी क्लियर कि स्टॉक ऑप्शंस में आप कैश सिक्योर्ड पुट सिर्फ, मतलब बहुत ही कम स्टॉक्स हैं जिसपे आप कैश सिक्योर्ड पुट कर सकते हो, और नेकेड तो आप करना ही नहीं चाहिए कभी। तो उसके बाद जितने भी सारे स्ट्रेटजीज हैं सब 1:1, मतलब रिस्क डिफाइंड होते हैं, तो उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो पहले आपने किया हुआ है नेकेड नेकेड सेलिंग, हाँ जी, उसके बाद से आपने हेजिंग को प्रॉपर अपना स्ट्रेटजी बना लिया है। वो सब ने करा है। वो एक्चुअली सबकी जर्नी सेम ही होती है। एवरीबडी हुँ, विल ब्लो अप देयर कैपिटल वंस, ट्वाइस, थ्राइस। वो सबकी जर्नी सेम होती है, बट उसके बाद जो सीख जाता है वो फिर स्टॉक मार्केट इज, मतलब बहुत रिवॉर्डिंग है अगर वो ये लर्निंग फेज से निकल जाता है तो। हाँ, क्योंकि हेजिंग से थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, लेकिन आप बहुत सिक्योर्ड होते हो, और वहाँ पे एब्सोल्युटली। नेकेड में लोग चाहते हैं कि मैक्सिमाइज़ करें प्रॉफिट, पर कटता भी बहुत ज़्यादा है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। उसमें आप नेकेड शॉर्ट स्ट्रैडल में लोगों का बहुत लॉस होता है, नेकेड पुट सेलिंग में लॉस होता है। लेकिन ये है कि शॉर्ट स्ट्रैडल अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी पे करो, तो आपको ये पता है कि भाई इंडेक्स 4-5% शायद गैप डाउन कभी खुल जाए 2-3 साल में, लेकिन मोस्टली वो आपके रेंज में ही खुलता है। तो वो एक ट्रेंड है आजकल, जो जो सारे लोग शॉर्ट स्ट्रैडल ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो जाता है कभी कभी, जैसे कि यूक्रेन वॉर के केस में हुआ था। ओके, और अगर हम बात करें कि डीलिंग विथ लॉसेस, मतलब आप पोजिशनल कैरी करते हो, बट स्टिल कोई एक मंथ बहुत खराब चला गया, आपके सारे पोजीशंस गलत हो गए, तो हाउ डू यू डील विद दैट वन? देखिए, उसमें ना आपको लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। उसमें आप मार्केट से फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कोई कोर्ट तो है नहीं जहाँ पे आपकी सुनवाई होगी। उसमें हुँ, आपको, यू आर दी फंड मैनेजर, आप अपने पैसे के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपको ट्रेड पंच करने से पहले एग्जैक्टली पता होना चाहिए इसमें आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आई एक्सपेक्ट कि भाई इतनी मार्केट नहीं गिरेगी या इतनी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, बट वो मेरा व्यू गलत होता है। तो उसमें हुँ, यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉस। उसमें आपको, मतलब देयर इज नो अदर वे, आइदर यू आर, मतलब डोंट कम टू द मार्केट। अगर आप मार्केट में हो तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, तो आपको लॉस एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। नहीं मतलब हाँ, लॉस एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग उसके बाद मन नहीं लगता है काम करने में, या फिर जाके सोए रहते हैं, अगले दिन उतने कॉन्फिडेंस से नहीं आ पाते हैं। तो ये सब चीज़ आपके साथ हुआ है, या फिर आपने इनको डील किया है क्या? देखिए, ये तो बड़ा कॉमन साइकोलॉजिकल एक ट्रेट है। एक्चुअली कोई सुपर ह्यूमन या कोई एल्गो ट्रेड तो मैं करता नहीं, है हुँ, ना। क्योंकि एल्गो ट्रेड के अलग चैलेंजेस हैं, वो इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन वो भी फिर अलग चैलेंजेस है उसके। तो अब मैं मैनुअल ट्रेड करता हूँ, तो मैनुअल ट्रेड में मतलब सबसे बड़ा लॉस वही हुआ है मेरा, 3-4% ड्रॉ डाउन ऑफ द अकाउंट। तो उसको डील करने के लिए वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो लॉन्ग टर्म में मेरे को 12-13% इंडेक्स का रिटर्न है। मतलब मैंने और कोई स्टॉक नहीं खरीदा है, सिर्फ इंडेक्स का निफ्टी पीस है मेरे पास। तो मेरे को हुँ, पता है 12-13% मेरे को साल के मिल जाएंगे ओवर अ लॉन्ग टर्म। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर अपने डिसिप्लिन को ना तोड़ूं और इस तरीके की गलतियां ना करूं, तो मतलब माय रिटर्न विल बी मोर देन द इंडेक्स रिटर्न, है ना। तो बस वो साइकोलॉजी होता है थोड़ा सा, अगर बड़ा लॉस हो जाता है तो कुछ लोग ब्रेक ले लेते हैं। ओके, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने पहले ही बता दिया कि आप हेजिंग करते हो, मोस्टली पोजीशंस ट्रेडिंग करते हो, बट आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो? लेट्स हाँ से जी। ये मंथ स्टार्ट हुआ है, तो हम्म। आप इस मंथ को कैसे प्लान करोगे अपने ट्रेडिंग के लिए? देखिए, इसमें मैं क्या करता हूँ,
मैं अपने कैपिटल को डिवाइड करता हूँ 70-30 रेशियो में। 70% जो होता है वो मैं सिर्फ इंडेक्स वीकली ऑप्शन में करता हूँ। अब इसमें देखिए, अभी हमारे को हफ्ते में 2 एक्सपायरी मिल रही है एनएससी पे और 1 एक्सपायरी मिल रही है बीएससी में। तो बीएससी में तो वॉल्यूम कम है अभी, तो सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे पे फोकस करते हैं। तो कैपिटल मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आज मान लीजिए थर्सडे है, तो आज मैं फिन निफ्टी की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। आज करूंगा या फ्राइडे करूंगा। और ट्यूसडे जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी टुवर्ड्स द एंड आएगी, टुवर्ड्स द फैग एंड आएगी 2-2:30 बजे, तब फिन निफ्टी की पोजीशन काट के उसी मार्जिन को आई यूज इट फॉर थर्सडे एक्सपायरी और निफ्टी बैंक निफ्टी। तो मोस्टली रेशियो स्प्रेड्स होते हैं, मोस्टली बुल पुट स्प्रेड होता है, मोस्टली बेयर कॉल स्प्रेड्स होता है। तो स्प्रेड ट्रेडिंग ही होता है जिसमें आप रिस्क डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो इंडेक्स पे हो गया। और बाकी का जो 30% है, थोड़े बहुत स्टॉक्स में होंगे और थोड़े बहुत जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस है, जो लीप ऑप्शंस है। तो अभी रिसेंटली मेरे पास 18,000 की पुट पड़ी थी दिसंबर मंथ की। तो वो फिर धीरे धीरे रोल ओवर करते हैं। और वो भी आप ऐसे लिमिट में करो कि जैसे अगर आपका 20 लाख का अकाउंट है और 8.5 लाख का टर्नओवर निफ्टी का है, तो आप सिर्फ 2 लॉट में करो, 100 क्वांटिटी करो। क्योंकि अगर फिर आप ओवर लिवरेज लोगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट, तो वो गैप डाउन में आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आप अपने अकाउंट के हिसाब से लीप ऑप्शन में मैं पुट सेल करता हूँ। पुट वो मैं नेकेड करता हूँ क्योंकि वो लीप ऑप्शन है, उसका डेल्टा छोटा होता है, उसमें उतना वो वॉलिटिलिटी नहीं होती। और 70% आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करता हूँ। बेसिकली स्प्रेड्स बनाते हैं, जैसे रेशियो स्प्रेड हो गए, बुल पुट स्प्रेड हो गए या बेयर कॉल स्प्रेड्स हो गए। बस ये 2-3 स्ट्रेटजीज हैं। तो ये तो आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएंगी, सबकी फंडामेंटल और थ्योरी तो सबकी सेम होती है, बस आपको उसको थोड़ा पॉलिश करके यूज करना चाहिए। हाँ, थ्योरी सेम होती है, बस साइकोलॉजी और आप कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कल फिन निफ्टी है तो आपने पहले ही पोजीशन बना के रखा होगा अभी। हाँ जी, फिन निफ्टी में आज नहीं बनाया क्योंकि आज लास्ट मेरे को मौका नहीं मिला, क्योंकि लास्ट 2-2:30 बजे के बाद मार्केट वॉलेटाइल हो गई थी। तो फिन निफ्टी में मैं कल बनाऊंगा। मेरी जो पुट सेल है वो फिन निफ्टी की है, वो 1 लॉट है ना, 1 लॉट विच इज ओनली 40 क्वांटिटी फॉर 19,400 स्ट्राइक प्राइस। वो सिर्फ 1 लॉट है। ओके, हाँ सॉरी, कल नहीं है, ट्यूसडे को है। तो हाँ, आज एक्सपायरी थी। ठीक है, तो चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो हमारे सारे बिगिनर्स के लिए होगा कि अगर कोई बिगिनर आज स्टार्ट करने वाला है ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन्हें? देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको चूज करना है कि आप ऑप्शन बायर बनोगे या ऑप्शन सेलर बनोगे। दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि ये अच्छा है और ये गलत है, दोनों ही सही है। लेकिन आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको रिस्क पर ट्रेड क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। यहाँ पे ओवरनाइट जैकपॉट लगने का कोई ऐसा नहीं होता ऑप्शन बाइंग में, वो बहुत कम होता है। जब जैसे कोरोना में फॉल आ गया या कोई वैसा न्यूज आ गया, वो बहुत कम होता है। आप ऑप्शन बाइंग भी करो दिन में, अगर आप बहुत ही छोटा टारगेट रखोगे। और आज के टाइम पे ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि विक्स बहुत हिस्टोरिकल लोस पे 11-12 चल रहा है विक्स। तो आपको बहुत कम प्रीमियम पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। और अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ओनली स्टिक टू इंडेक्स इनिशियली। और जब धीरे धीरे आपके पास कैपिटल बड़ा हो जाएगा तब आप फिर स्टॉक्स में आना पहले, बट स्टे ओनली इन इंडेक्स। ओके, तो आप बता रहे हो कि स्टॉक्स इंडेक्स में ही करो? ऑप्शन सेलिंग आप सिर्फ इंडेक्स में करो। इंडेक्स में ही करो। जब आपके पास कैपिटल बड़ा हो जाएगा तब आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, लेकिन विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और ऑप्शन बाइंग तो आप अभी कर सकते हो विद अपने रिस्क को देख के, क्योंकि इस टाइम पे विक्स बहुत कम है। तो आपको ऑप्शन बाइंग के अच्छे प्रीमियम मिल जाते हैं, मतलब छोटा प्रीमियम मिल जाता है, तो उस पर आपको टारगेट्स इजीली अचीव हो जाते हैं आजकल। ओके, ठीक है, फाइनल थैंक यू सो मच चंदन जी। अगर आपके बारे में पूछें तो लाइक आपकी क्या टारगेट होगी नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर के लिए? कुछ आपने बनाया है टारगेट्स वगैरह? मेरा बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है, क्योंकि मैं बेसिकली फुल टाइम ट्रेडिंग के साथ साथ कुछ और काम भी करता हूँ। तो मेरा ट्रेडिंग से बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट होता है, विच इज अराउंड 18-20%। 18-20% अगर मैं ट्रेडिंग से निकाल लेता हूँ, विच इज अ प्रैक्टिकल थिंग ऑफ 1-1.5% पर मंथ। और मेरा सारा का सारा पोर्टफोलियो उसमें निफ्टी 20 में, तो वहां से भी मेरे को पता है 12-13% साल का मिल जाएगा इन अ लॉन्गर रन। तो मोटा मोटी 30-35% के बीच में मेरा ROI का टारगेट रहता है साल का।
ओके, तो आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के प्रॉफिट्स उठाना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि एज सच अभी मेरे को कोई कैपिटल की जरूरत है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने इंडेक्स खरीदा है वो मैं अगले 6 महीने या 1 साल में स्क्वायर ऑफ करूंगा, मैं उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा। तो लॉन्ग टर्म में 12-13% आपको इंडेक्स से मिल जाएगा, और बाकी ट्रेडिंग का जो है 18-20% साल का आराम से आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच चंदन जी फॉर योर टाइम, और आई होप हमारे व्यूअर्स को काफी मजा आया होगा, उन्होंने काफी सीखा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइए कि आपको इस इंटरव्यू में सबसे अच्छा क्या लगा, और अगर आप चाहते हैं किसी और भी ट्रेडर को हम इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो उनका नाम भी आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ।